बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ इस वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की मदद से हम डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे इवाल्युएट करेंगे। उसके लिए हमें एंटी डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है। तो ये एंटी डेरिवेटिव हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ था, या इनडेफिनेट इंटीग्रल। So now the topic of this is fundamental theorem of calculus, evaluating the definite integral using fundamental theorem of calculus. So what is fundamental theorem of calculus? We are explaining that. हमारे पास fundamental theorem of calculus क्या है? Fundamental theorem of calculus. Okay? अगर हमारे पास एक फंक्शन हो y is equal to f of x, वो आपके पास कंटिन्यूस हो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो अगर ये इसके ऊपर कंटिन्यूस है, सो दैट इज दिस एफ ऑफ एक्स मस्ट बी डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि कंटिन्यूटी की डिफिनीशन में पहली पॉइंट यही है कि फंक्शन उस इंटरवल के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक डिफाइन फंक्शन है। सो दैट इज, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दिस इज द डोमेन। ये आपका गिवन फंक्शन का क्या है? ये आपकी गिवन फंक्शन का है डोमेन। ये आपके पास एक फंक्शन है। अब आपने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी। सो ये जो मैंने लिखा है ये हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल। ये क्या है? दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपने यूज़ करना है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको कहता है, ये एंटी डेरिवेटिव की डिफिनीशन को यूज़ करता है। आप सबको पता है कि आपके पास ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी के तब बराबर होगा जब ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो, मीन इसकी डेरिवेटिव से आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिले। तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में भी वही एंटी डेरिवेटिव की डिफिनीशन या इनडेफिनिट इंटीग्रल की वो जो एक्सप्रेशन है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास बराबर होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स के, और यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे ए और बी। तो पहला लिमिट पुट होगा बी का, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे और फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फॉर एग्जांपल, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये डिफाइन है फ्रॉम इंटरवल 0 to 2। जिस तरह मैंने पिछले डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ एज ए लिमिट ऑफ सम, जो रेक्टेंगल्स की एरियाज को हम सम करते थे, उनमें यही एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे ये बड़ा आसान होगा, 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ यू नो दैट यूजिंग द पावर रूल that the एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। लेकिन यहाँ पे अब हमने लिमिट भी पुट करने हैं 0 to 2। तो पहला लिमिट आपका क्या पुट होगा? अपर लिमिट, फिर माइनस होगा, फिर आपका पुट होगा लोअर लिमिट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8/3। सो हाउ यू कैन ईजली गेट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि बड़े आसानी से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज़ करके हम ये डेफिनेट इंटीग्रल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये आपको अगर आसान अल्फाज में आपने ये इवाल्युएट करना है, सो ये बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे अगर आप देख लें, मैंने सी को इग्नोर किया है। नाउ मैं रीज़न देता हूँ कि सी को क्यों इग्नोर करता हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ देख लें, यहाँ तो सी इन्वॉल्व है, तो अब ये सी यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स की वजह से ख़त्म होता है। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं कि क्यों। तो आपके पास ये तो है डेफिनेट इंटीग्रल, तो यहाँ लिमिट भी होंगे ए से बी तक। तो पहले मैंने आपको कहा था कि आपने अपर लिमिट पुट करना है एक्स की जगह पे, बी तो वो एक्स की जगह पे आएगा। तो ये फिर माइनस लगाओगे, फिर लोअर लिमिट एक्स की जगह पे, तो ये होगा एफ ऑफ ए
प्लस सी। तो अगर आप यहाँ देख ले तो दिस इज एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी। तो ये सी कैंसिल हो जाते हैं, तो आपको मिलता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सो दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द definition of the definite integral using fundamental theorem of calculus। तो fundamental theorem of calculus में बड़ा आसान है। जिस फंक्शन का आप डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं उसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव में आपने अपर लिमिट पहले फिर माइनस फिर आपने लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें साइन एक्स डी एक्स और यहाँ पे लिमिट हमारे पास है 0 to 5/2, ये आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, इस डेफिनेट इंटीग्रल में आपने अब इसकी वैल्यूएशन करनी है, सो वो तरीका हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अगर आप देख लें साइन का ग्राफ 0 से लेके π/2 तक, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है 0 से π/2। π/2 के ऊपर आपका साइन 91 होता है ना, 0 के ऊपर 0, तो ये इसका ग्राफ है। अगर इस इंटरवल में आपने डेफिनेट इंटीग्रल, तो ज्योमेट्रिकली ये एरिया अंडर द कर्व तो होगा, लेकिन इस एरिया अंडर द कर्व के लिए अगर आप डिफिनीशन यूज़ करते हैं तो इसको आपने रेक्टेंगल्स, आपका डोमेन सब इंटरवल्स में और फिर उनके ऊपर रेक्टेंगल्स बनेंगे और उन रेक्टेंगल्स के ऊपर आपने उनकी एरिया फाइंड आपने करनी है, तो वो अप्रोक्सीमेट होगा। फिर उस अप्रोक्सीमेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए वी अप्लाई द लिमिट ऑन दी नंबर ऑफ सब इंटरवल आर वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आर यू कैन से दैट वी इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट आप डेल्टा एक्स को डिक्रीज करते हो। लेकिन इसकी बजाय अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, सो साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है, वो आपके पास है माइनस काज एक्स, क्योंकि माइनस काज एक्स की डेरिवेटिव से आपको साइन एक्स मिलता है, तो माइनस काज एक्स। उस माइनस काज एक्स में आपने लिमिट्स पुट करने हैं π/2 और 0। तो आपका अपर लिमिट 5/2 है, तो पहले पुट होगा π/2, फिर आपने माइनस, ये माइनस में बाहर लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे काज 0, तो यहाँ माइनस अपनी जगह पे, काज π/2 काज 90 0 होता है, काज 1 आपके पास 1 होता है, तो -1 और आपका जो 1 है तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो ये एग्जैक्टली 1 यूनिट स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ये एरिया आपके पास 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर होगा। तो दैट्स हाउ यू कैन इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस दूसरे जो आपका डिफिनीशन है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, उससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। इनके अलावा 5.3 में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।